कैसे हैं दोस्तों आप। आज हम बात करेंगे कुंडली में पाए जाने वाले विवाह के कुछ योगों के बारे में, जिसे हम लव मैरिज भी कहते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जातकों को बहुत उत्सुकता होती है कि उनकी कुंडली में लव मैरिज के योग हैं या नहीं, या फिर उनकी उनकी कुंडली में शादी कब होगी। तो आज मैं आपको ये जो पूरा टॉपिक है आज का, वो ये है कि आपकी कुंडली में क्या प्रेम विवाह के योग हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेम विवाह के साथ साथ और भी बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं जो कुंडली के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ परसेप्शंस लिखे हैं कि एक होता है लव मैरिज, कि आपकी कुंडली में क्या पूर्ण लव मैरिज के योग हैं। लव मैरिज का मतलब सीधा सीधी बात है कि क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि आपका प्रेम होगा और उसके बाद आपकी शादी होगी, या फिर ऐसे योग हैं कि आपका प्रेम नहीं हुआ बट आपका किसी को आपने देखा, आप पसंद करते हैं बट आप प्यार नहीं करते, लेकिन आप पसंद करते हैं और आपकी उससे शादी हो सकती है। कई बार ऐसी शादियां होती है इंटरकास्ट मैरिज, जैसे शादी.com हुई, भारतसाथी.com हो गया। इन जगहों पर अगर शादियाँ होती है तो वहाँ पर प्यार जैसी स्थिति ज़्यादातर कम बनती है, और आपने पहले उनको देखा नहीं होता है, बट आपकी जाति से किसी दूसरी जाति में अगर शादी आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इंटरकास्ट ऑप्शंस भी होते हैं। अपने ब्राह्मण परिवार में शादी नहीं करेंगे, आप क्षत्रिय या दूसरे कास्ट में भी शादी में जा सकते हैं। तो उनके भी कुंडली में हम योग पर बात करेंगे, इंटरकास्ट मैरिज के बारे में हम बात करेंगे। और एक होती सामान्य अरेंज मैरिज, कि आपके परिवार गण एक घर के लिए वर या वधू ढूंढते हैं और शादी करते हैं। तो कुंडली में, आपकी कुंडली में लव मैरिज है, आपकी कुंडली में पार्शियल लव मैरिज है, आपकी कुंडली में अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज के योग हैं, या फिर आपकी कुंडली में अरेंज मैरिज के योग हैं, आज हम बात करेंगे उसको लेकर। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कुमार, मेरे चैनल डेस्टिनी अनवेल्ड में। दोस्तों, आपके सामने मैंने एक कुंडली बनाई है, और इस कुंडली में कैटेगरी में जो जो मैंने यहाँ पर इमेजेस ली हैं वो उस कुंडली के भाव को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो उसके भाव हैं। जैसे जहाँ पर नंबर 1 लिखा है वो हमारा प्रथम भाव हो गया, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वो हमारा द्वितीय भाव हो गया। इस तरह से ये सारे भाव हैं, हमारे 12 भाव हैं, 1 से लेकर 12 तक। और इस भाव के जो स्वामी होते हैं वो हमारे भावेश हुए। ये उन लोगों के लिए जिनका ज्योतिष में रुचि है, बट अभी वो कुछ नए नए चैनल से जुड़े हैं और जिन्होंने ज्योतिष का ज्ञान अभी लेना प्राप्त किया है। जो लोग ऑलरेडी ज्योतिष के बारे में ज्ञान रखते हैं वो मुझे नहीं लगता है उनको कोई तकलीफ होगी। तो यहाँ पर जो मैंने नंबर लिखे हैं ये एक भाव की कुंडली है, और उस भाव के स्वामी कहाँ पर बैठेंगे, कैसा काम करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कुंडली में पाए जाने वाले लव मैरिज योगों के बारे में। तो आप देखिए यहाँ पर जो 7 नंबर लिखा है, जो 7वां भाव है, ये होता है प्रेम विवाह का, ये होता है विवाह का। अब यहाँ पर अगर आपको प्रेम ढूंढना है, अगर आपको प्रेम विवाह करना है, तो प्रेम विवाह का जो पूर्ण कारक होता है वो होता है हमारा 5वां भाव। तो यदि सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी यदि 5वें भाव के साथ बैठ जाए, या लग्नेश के साथ बैठ जाए, या नवमेश के साथ बैठ जाए, चाहे वो किसी भी स्थान पर बैठे, उस व्यक्ति की कुंडली में लव मैरिज के योग होते हैं। मैंने कुंडली में यह पाया है कि जब भी विवाह का स्वामी सप्तमेश का संबंध पंचमेश के साथ हो जाए, भाग्येश के साथ हो जाए, या लग्नेश के साथ हो जाए, लेकिन उसमें जो 7वां हाउस है, जो 7th हाउस है, उसका लॉर्ड का कॉम्बिनेशन कंपलसरी है। मतलब 7th हाउस का कॉम्बिनेशन आपका 1 के साथ हो जाए, प्रथम भाव के साथ हो जाए, 7th का कॉम्बिनेशन आपका पंचमेश के साथ हो जाए, 7th भाव का कॉम्बिनेशन सप्तमेश का कॉम्बिनेशन 9th हाउस के साथ हो जाए। इस पर्टिकुलर कंडीशन पर लव मैरिज होती ही होती है, प्रेम विवाह होता ही होता है। बहुत कम जातक ऐसे देखे गए हैं कि इस तरह के संयोग के बाद भी उनके विवाह में कुछ विलंब है, तो कुछ ना कुछ दूसरी युतियां उनकी कुंडलियों में बन रही होती हैं। तो जब भी इस तरह के योग आए, लव मैरिज के योग होंगे। चलिए इसके एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। तो मित्रों, मैंने यहाँ पर कुंडली ली है बुध लग्न की, और बुध लग्न में हमारा जो सप्तमेश है वो है हमारे सप्तम भाव का। सप्तमेश हमारे ही 12वीं राशि मीन राशि, और इसके स्वामी होते हैं गुरु। सो यहाँ हमारे पास जो सप्तमेश है वो गुरु है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये सप्तम भाव में जो राशि है वो 12वीं राशि मीन है, उसके स्वामी है गुरु। मैं यहाँ पर बेस में लिख देता हूँ, ये हमारे सप्तमेश है। और आप अगर देखें तो यहाँ पर 10वां जो राशि हमारे पास पड़ रही है वो 10वीं राशि है हमारी पंचम भाव में। ये हमारे पंचमेश हो गए, जो हमारे नवमेश हो गए यहाँ पर है हमारे पास वृषभ राशि, और जो हमारे लग्नेश हो गए वो हो गए बुध के।
तो यदि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि यहाँ पर जो गुरु है, यदि इस गुरु का शनि, शुक्र और बुध के साथ किसी भी स्थान पर युति होती है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में लव मैरिज जरूर होगी। तो चलिए एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि अगर किसी कुंडली में देखिए, मैंने जो रेड से रिप्रेजेंट करे ये इनकी लोकेशन नहीं है, ये जस्ट उसको रिप्रेजेंट करने वाले प्लेनेट्स हैं कि 10th राशि को शनि रिप्रेजेंट करता है, 12वीं राशि को गुरु रिप्रेजेंट करता है, दूसरी राशि को शुक्र रिप्रेजेंट करता है, 6th राशि को बुध रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो इनके प्लेनेट जहाँ पर बैठे हैं, तो आप बेटा क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपनी किसी भी मोबाइल ऐप पर जाएं, कुंडली के उसमें अपने डेट ऑफ बर्थ डालें, डिटेल डालें, जो भी मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, टाइम मांगेगा, प्लेस मांगेगा, और अपनी एक कुंडली को ओपन कर लें। अब इस कुंडली ओपन करने के बाद आप देखें जो मैं बता रहा हूँ वो, कि जो राशि आपकी कुंडली में बैठी है, कि अगर मान लीजिए आपकी इस भाव में जो राशि है, उस राशि का स्वामी कौन है, उस राशि का स्वामी जो भी होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है बुध लग्न की कुंडली, और यहाँ सप्तमेश जो है, 12वीं राशि जो सप्तमेश बैठा है आपके 11वें भाव में, और साथ ही यहाँ पर शुक्र की युति भी है। तो यदि गुरु और शुक्र, गुरु हमारा सप्तमेश होकर बैठा है और शुक्र हमारा नवमेश होकर बैठा है इस स्थान पर 11वें भाव में, तो ऐसे कुंडली में लव मैरिज की योग जरूर होंगे, बिकॉज विवाह का स्वामी भाग्य के स्थान पर बैठा है, इसमें भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, उसको भाग्य का साथ मिलेगा लव मैरिज होने में। लेकिन मान लीजिए यदि ये कॉम्बिनेशन नहीं है किसी कुंडली में, कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए इस स्थान पर गुरु बैठ गया। क्यों गुरु बैठना इसलिए जरूरी, क्योंकि गुरु विवाह का स्वामी है यहाँ पर इस कुंडली में, तो गुरु विवाह का कारक है जो सप्तमेश है यहाँ पर। और मान लीजिए अगर गुरु शनि के साथ युति करके बैठा हुआ है, तो शनि यहाँ पर देखिए पंचमेश है, तो सप्तमेश पंचमेश की युक्ति तो भी विवाह के योग बनेंगे, लव मैरिज के योग बनेंगे, स्पेसिफिकली लव मैरिज के योग बनेंगे। तो अगर हम देखें तो किसी भी इस तरह की कुंडली में जहां पर गुरु हमारा, अगर अगर आपकी बुध लग्न की कुंडली है और बुध लग्न की कुंडली में जो 12वां ग्रह आपका जो 12वीं राशि है, ये जो भाव मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाला जो भाव है, तो दोस्तों लव मैरिज के लिए जरूरी है कि जो आपके विवाह का कारक है, बुध लग्न की कुंडली में विवाह का कारक गुरु है, यदि ये विवाह का कारक गुरु, यदि ये विवाह का कारक सप्तमेश गुरु पंचमेश शनि के साथ, या यदि ये गुरु नवमेश शुक्र के साथ, यदि ये गुरु लग्नेश बुध के साथ किसी भी स्थान पर यति करे, किसी भी स्थान पर, तो लव मैरिज के योग होते हैं पूर्ण रूप से। लेकिन यदि किसी त्रिक भाव में यदि इनकी युति होती है, त्रिक भाव से मेरा कहने का मतलब है षष्ठेश, अष्टमेश एवं द्वादश। तो जहां पर आपका देखिए, जहां पर नंबर लिखा है 11 ये आपका षष्ठेश है, जहां पर नंबर 1 लिखा है ये आपका अष्टमेश है, और जहां पर 5 नंबर लिखा है ये आपका द्वादश है। यदि इस स्थान पर इनमें से किसी की भी युति होती है, गुरु शनि की युति है, गुरु शुक्र की युति है, गुरु बुद्ध की युति है, तो लव मैरिज होगी। बट ऐसे केस में घर वाले साथ नहीं देते, या तो माता पिता से अनबन होती है, या फिर ससुर लड़की पक्ष से या लड़के पक्ष से कोई ना कोई अड़ंगा अड़ाता है, और ऐसे केस में लव मैरिज तो होती है लेकिन परिवार जन की सहमति नहीं होती है, भागकर शादी करना पड़ती है, और हो सकता है खून खराबा भी हो। और यदि ऐसी युति अष्टमेश के साथ बन रही हो, तो अष्टमेश के साथ ऐसी युति बनने में आप कोशिश करें कि लव मैरिज जैसे ना करें। और कई बार मैं तो ये सलाह भी देता हूँ जातकों को, कुंडली के जिनकी कुंडली देखता हूँ कई बार, कि आप शादी को थोड़ा विलंब करें, शादी में ध्यान दें इस चीज़ का कि क्या वो आपको शादी करनी है। और ऐसी शादियां ज़्यादातर कष्टकारक होती हैं, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, क्योंकि दूसरे भी और भी हमारे फैक्टर जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में बताया कि यदि हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि यदि सप्तमेश अभी मैंने जो कुंडली ली है वो कन्या लग्न की कुंडली, और कन्या लग्न की कुंडली में जो सप्तमेश वो हमारा गुरु है। यदि सप्तमेश पंचमेश नवमेश या लग्नेश के साथ कहीं पर भी बैठेगा, अपने त्रिक भाव को छोड़कर, अपने षष्टम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव को छोड़कर किसी भी स्थान पर बैठेगा, तो एक शुभ फलदायी प्रेम विवाह का योग बनता है। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे इंटरकास्ट मैरिज पर, कि अगर मान लीजिए अंतर जाति विवाह, इसके बहुत सारे प्रारूप हैं, हम उनको अलग अलग भाग में अभी बात करेंगे, ये हमारा सिर्फ भाग पहला है, भाग 2 में हम और बातों पर बात करेंगे। यदि किसी भी तरह से सप्तमेश की युक्ति ना हो,
मान लीजिए इस कुंडली के हिसाब से यदि आपका सप्तमेश है, ये सप्तमेश की युक्ति ना हो, लेकिन यदि शनि की युक्ति शुक्र के साथ हो जाए, यदि शनि की युक्ति बुध के साथ हो जाए, यदि फिर या फिर शनि ना हो, बुध की युक्ति शुक्र के साथ हो जाए, बुध की युक्ति आपके शुक्र के साथ हो गई, बुध के साथ शनि के साथ हो गई, तो इनमें से जो भी कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो इन 3 भाव के स्वामी का है, लग्नेश का, सप्तम पंचमेश का और नवमेश का। तो इन भाव के जब स्वामी आपस में कॉम्बिनेशन में जाते हैं, तो अब विवाह का स्वामी तो इन्वॉल्व नहीं है, तो इनका विवाह प्रेम विवाह तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इनके अंतर जातीय विवाह या पार्शियल लव मैरिज के योग बनते, आंशिक रूप से विवाह प्रेम विवाह का योग बनता है। मैं आपको बता दूं कि जब भी सप्तमेश की युति ना हो और बाकी जब पंचमेश नवमेश और लग्नेश आपस में युति कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम तो होता है, लेकिन प्रेम विवाह तक पहुंचते कई बार प्रेम संबंध टूट जाते हैं। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो पार्शियल प्रेम विवाह बोल सकते हैं, बहुत आंशिक रूप से मतलब बहुत कम चांस होते हैं जिनके प्रेम विवाह हो पाए, या फिर ऐसे युति होने वाले पर कि वो किसी सामने वाले इंसान को पहचानता तो है लेकिन प्रेम नहीं होता, वो जान पहचान के होते हैं, बचपन से देखा होता है, समाज में ही उठना बैठना होता है, लेकिन प्रेम विवाह नहीं बोल सकते इसको पूर्ण रूप से। अंतरजातीय विवाह को हम भाग 2 में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने कुछ पार्ट लिया, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पर विराम देता हूँ। भाग 2 को मैं जल्द लेकर आऊँगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, नमस्कार।